Good evening, all of you. You are most welcome. बदलापुर आरपी सर चैनल। आज का टॉपिक है टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार ही हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसको हम निम्नलिखित 6 बिंदुओं में पढ़ते हैं। आइए तो हम आपको बताते हैं कि पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके माध्यम से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी एक चीज का बोध हो, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और इसके अंतर्गत ही जो पुरुष के लिए होता है, सी जो स्त्री के लिए होता है, इट निर्जीव वस्तु, दिस पास की वस्तु के लिए संकेत के लिए होता है, दैट दूर की वस्तु के लिए होता है और कोई भी नाम जो होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी सहायक क्रिया टेंस के अनुसार प्रयोग की जाती हैं हम देखते हैं। डज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इज कॉन्टिन्यूअस, हैज परफेक्ट, हैज बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, डिड पास्ट इंडेफिनिट, वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी सहायक क्रिया जो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, उसका नाम है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में तो बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता वह होता है जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, अन्य चीज का बोध हो, वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत हम आई, यू, दे, वी, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमें जानना जरूरी है जो एक्सेप्शन अर्थात अपवाद में होता है। आई और वी, आई और यू जो होता है इसका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं। वो आपके वाक्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो आइए इनके साथ, इन बहुवचन सहायक क्रिया के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, डिड पास्ट इंडेफिनिट, वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारा तीसरा पॉइंट होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑल सब्जेक्ट। यस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। कहने मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, आइए हम जानते हैं। इसमें डिड होता है जो सभी सब्जेक्ट साथ लगता है, हैड होता है, हैड बीन होता है, विल होता है, लेकिन आई और बी को छोड़कर इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है आइए जानते हैं। आई के साथ डू लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट परफेक्ट हैड और फ्यूचर में शैल होता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो 5 नंबर पे है, सब्जेक्ट आई बी के साथ हेल्पिंग और क्या लगता है आइए जानते हैं। शैल लगता है, शैल बी लगता है, शैल हैव होता है, शैल हैव बीन होता है। लेकिन एक चीज हमें जानना जरूरी है कि इनका प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होता है। किसके साथ होता है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल लगता है। उसके बाद हम अन्य टेंस के अनुसार अनमॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑल सब्जेक्ट, मॉडल में जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं वे ऑल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। जिसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? कैन जिसका सकता होता है, कुड सका था, मे सकता होता है, माइट सका या सकता था, शुड चाहिए, कुड गगेगी, मस्ट अवश्य चाहिए,
आर टू अवश्य चाहिए, नैतिक कर्तव्य, यूज टू आदत संबंधित वाक्य, आदत संबंधित वाक्य। इन सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टेंस में हमेशा टेंस के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इस टेंस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको यह पोस्ट पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, इसको अपने डायरी में नोट्स करिए, अपने साथ के अपने छोटे बच्चों को इसको क्रमबद्ध कराइए, आई मीन टू रटाइए और याद कराइए। इस टेंस और सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो आपको टेंस बड़े आसानी से आ सकता है। तो इसके अनुसार हम आगे भी आपके लिए कुछ इसके हेल्पिंग वर्ब्स की मीनिंग के साथ आएंगे, जिसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरे सहयोगियों और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वे लगातार मुझे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और मेरा जो सब्सक्राइबर है वह 300 के पार जा चुका है। इसके लिए मैं सभी अपने डियर स्टूडेंट और सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।